देखिएगा, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट कर लीजिए इसको भी। आई लेट कर लिया। आई इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर एफ एक्स में कोई फंक्शन है तो उसे a माइनस एक्स में लिखा जा सकता है। तो इसे लिख देते हैं log 1 plus 10 π/4 माइनस एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to π/4 log 1 plus 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 plus 10a 10b 10 π/4 इंटू 10x 0 to π/4 log। ध्यान से देखें इसको। 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, 10x से मल्टीप्लाई होगी तो 10x। अब आप एलसीएम करा दें यहाँ पर, तो 1 प्लस 10x और ये प्लस 1 माइनस 10x, तो 10x से जो 10x आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 1 प्लस 1, ये वाला जो 1 मल्टीप्लाई कराया है प्लस 1 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये आई चल रहा था आपका। इक्वेशन 1 आप दिख रही होगी आपको, ये है। इसको और इसको ऐड कर दें इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर आपको इधर i प्लस आई 2i हो जाएगा। 0 to π/4 log m प्लस करेंगे log n, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो ये आ गया 1 प्लस 10x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल हो गया है। log 2 आ गया है। log 2 कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। log 2 यहाँ 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x 0 to π/2। यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसको। implies that 2i equals to π/2 माइनस 0, π/2 ही बचा और आगे है log 2। implies that 2 ये वाला अपॉन में आ गया है, तो ये हो गया π/4 i equals to π/4 log 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर खत्म होता है। ये 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, ये कई बार इस क्वेश्चन को ही कह रहा हूँ मैं कि बहुत बार ये 8 मार्क्स में बार बार पूछा गया है। 2019 के भी बहुत सारे सेट्स में है। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। लेट कर लिया इसको। i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x। एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, सेम नहीं था लेकिन इस टाइप का था वो। यहाँ पर आप इक्वेशन 1 कह दें और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर दें। बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx। तो 0 to π/2 log sin 90 माइनस x cos x हो गया है, cos x dx। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और पूरा मेथड है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 i प्लस i 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x। और प्लस करेंगे तो जब log m प्लस log n होता है तो log m इंटू n हो जाता है, तो log sin x इंटू cos x हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस वाले अगर मल्टीप्लाई में मिले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे log 2 sin x cos x अपॉन 2 dx।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 0 to π/2। ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया है, log sin 2x, और log m/n होता है log m माइनस log n, तो log 2 dx। log sin 2x ऐसे ही रहने देंगे, इंटीग्रल दोनों के साथ अलग अलग लगा देंगे। पहले 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2, और log 2 कांस्टेंट है, बाहर भी लिख सकते हैं इसको, 1 बचा बस यहाँ पर, और 1 का इंटीग्रल आपको पता है x, तो यहाँ देख लेते हैं। सो i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, और x 1 की जगह पर आपने इंटीग्रल किया तो x आया यहाँ पर, x की लिमिट लगाई π/2 माइनस 0, तो π/2 ही, तो सीधे सीधे आपका आ गया log 2 इंटू π/2। यहाँ पर आप बस 2x को लेट कर लिया है 2x को t, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू आ गया dt/2, और ये जो लिमिट है इसको भी अब आप t में कन्वर्ट करते हैं इसको t में कन्वर्ट। x की जगह 0 लगाएंगे तो 0 से 0 ही मिलेगा, जब π/2 लगाएंगे तब पाई मिलेगा, ये आ जाएगा log sin t, क्योंकि 2x की जगह t लगा दिया है, dt/2, और by2 बाहर आ गया है, कांस्टेंट था, माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं π/2 log 2। इसको बड़े ध्यान से देखें, जब मैं 6 प्रॉपर्टी में आपको वहां बता चुका था, बाई ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 6। क्या है प्रॉपर्टी 6? यहाँ लिखकर दिखा देते हैं, 0 to 2a लिमिट हो, fx dx हो, तो उसकी वैल्यू या तो होती है 0 कब होती है? जब f 2a माइनस x क्या आ जाए, माइनस का fx आ जाए, और या फिर होती है उसकी वैल्यू 2 आगे आ जाता है, ये वाला 2 आगे आ जाता है, और 0 to a लिमिट हो जाती है, fx dx हो जाता है। ये कब होता है? जब f 2a माइनस x माइनस का fx की जगह प्लस का fx आ जाए, तो ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सो i इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, जब मैंने रखाया साइन पाई माइनस टी, तो साइन टी ही लौट आया, मीन्स फंक्शन सेम आ गया है। तो प्रॉपर्टी 6 की हेल्प से मैं यहाँ से 2 आगे ले जाऊंगा और ये π/2 कर दूंगा, तो ये 1/2 पहले ही था, 2 और आगे आ गया है, तो 0 to π/2 log साइन टी dt, और ये आ गया है आपका π/2 log 2। ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने कहा प्रॉपर्टी नंबर 1 से अब हम यूजिंग करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 1 कि अगर t में है तो वो x में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर ये t में कोई फंक्शन है तो उसको आप x में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा इसको x में, ध्यान से देखेंगे आप, अगर t में है तो आप इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर देते हैं x में कन्वर्ट। देखिए ध्यान से, i इक्वल्स टू 0 to π/2 log साइन x में लिख दिया है मैंने इसको, और ये लिख दिया है आपको dx π/2 log 2। अब मैंने ऊपर इसको इक्वेशन 1 से क्या कहा था, i कह रखा है इसको पहले ही, सेम बिल्कुल ये बनकर आ गई है, तो इसको यहाँ इसकी जगह पर i लिख दूंगा, i माइनस π/2, और यहाँ पर ये आपका ऐड करने के बाद 2i चल रहा था, ये 2i चल रहा था, ये क्या चल रहा था आपका 2i, यहाँ पर ये 2i है, ये 2i है, ये 2i है आपका, यहाँ पर ये आपका 2i चल रहा था, और यहाँ पर आपका ये i आ गया है। i जब इधर माइनस होगा तब क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे ही पूरा उतरता चला जाएगा, और ये i बन गया है, लिख देंगे बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिखा है ये, i इधर माइनस होकर i ही बचा, तो ये आ गया माइनस का π/2 log 2। वो यहाँ भी पूछ सकता है आपसे आंसर, तो या फिर वो कह सकता है कि 1/2 बनाओ, तो आप ये वाला -1 जो है पावर पर ले जा सकते हैं, लॉग में तो आगे आ जाती है पावर पर वैल्यू, तो 2 raised to -1 आ गया है,
तो इसे लिख सकते हैं π/2 log 1/2। ये आपका फाइनल प्रूफ आ गया है जो आपको प्रूफ करना था। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं। बहुत बार आया हुआ है। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका और आया हुआ है जो मैंने आपको बताया था 2019 में, रिपीट हुआ है वो कई बार। दिखाता हूँ मैं आपको। ये है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। बार बार ये उसमें पूछा गया है, 2019 के सेट्स में बार बार पूछा गया है। और इसको मैंने ट्राई दिया था, वहीं की हेल्प से ट्राई दिया था। मैंने कहा था कि उसी तरह से कर लेना जैसे मैंने एक दूसरा 1/√1 + √10x वाला क्वेश्चन कराया था। तो आप इसे उसी तरह से कर सकते हैं। लेट कर लिया i = 0 to π/2 रूट साइन x। ये 2019 में लगभग सभी सेट्स में आया हुआ है। रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अपर लिमिट माइनस x किया जा सकता है अगर x में कोई फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी है मैंने। इसे लिख दिया साइन π/2 - x dx अपॉन नीचे भी साइन π/2 - x प्लस रूट कॉस π/2 - x। साइन 90 - x कॉस x होता है। नीचे भी ये कॉस x प्लस ये हो गया साइन x। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी। ये इक्वेशन नंबर 2 आई है। इक्वेशंस को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब मैंने ऐड किया दोनों को तो i + i 2i हो गया है। और ये साइन x प्लस कॉस x और नीचे भी सेम साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ 2i = 0 to π/2 रूट साइन x प्लस कॉस x। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, जरूर करके जाना है। रूट साइन x प्लस कॉस x। ये पूरा का पूरा पोर्शन एक साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया है। और 1 का इंटीग्रल x होता है। x में जब लिमिट लगाई π/2 0, ये हो गया π/2 - 0 और 2 अपॉन में आ गया है तो i = आ गया है आपका π/4। बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर करके जाएं। ये 2019 में ये भी 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। लेट कर लिया आपने इसको i = लेट कर लिया यहीं पर आपने क्वेश्चन को, इसको इक्वेशन 1 कह दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लगाएं इसमें। और जब भी आपको सिंगल x की पावर दिखे आप जरूर प्रॉपर्टी नंबर 4 पर जाएं। a - x 0 to π/2 मैं लिख सकता हूँ π/2 - x साइन π/2 - x प्लस कॉस π/2 - x। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 to π/2 x साइन 90 - x कॉस x प्लस कॉस 90 - x साइन x dx। यहाँ dx है ही। यही इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ये थी, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे वाला क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ π/2 बचेगा। यहाँ पर i + i 2i हो जाएगा। तो 2i = π/2 0 to π/2 लिमिट यहाँ पर π/2 ऑन साइन x प्लस कॉस x dx। π/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया। 0 to π/2 1 dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। जब भी आपको ये फॉर्म दिखे 1 1 साइन x a साइन x प्लस b साइन x वाली फॉर्म दिखे तो आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई किससे, साइन का कॉफिशिएंट का स्क्वायर
कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, मीन्स स्क्वायर रूट 2 से, इन डिनोमिनेटर में। कर दें तो 2i इक्वल्स टू आ गया आपका पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 लिमिट है आपकी 1 अपॉन, नीचे आपने 1 अपॉन रूट 2 से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर में ये डिवाइड वाला लगा दिया है और ये मल्टीप्लाई रूट 2 से। अब आप ध्यान से देखें इसको, ये बन गया है कॉस में किसकी वैल्यू है, ये 45 की, तो इसको आप लगा सकते हैं पाई बाई, ये रूट 2 बाहर आ गया है, 2 रूट 2, 0 to पाई बाई 2, 1 अपॉन, ये कॉस का है तो साइन एक्स कॉस 45 कॉस पाई बाई 4 प्लस ये कॉस एक्स है साइन पाई बाई 4 dx। ध्यान से आप इसको देख लें, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर 2i इक्वल्स टू, यहाँ पर था पाई अपॉन 2 रूट 2, लिख दें पाई अपॉन 2 रूट 2, 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन साइन ए प्लस बी एक्स प्लस पाई बाई 4। ऊपर गया, ये बन गया है कोसेक 0 to पाई बाई 2 कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। ये लिमिट आपकी आ गई है 0 to पाई बाई 2। पहले पाई बाई 2 रखेंगे, कॉसेक 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस के रूट 2, तो ये होता है रूट 2, और कॉसेक 90 प्लस, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस थीटा, और tan थीटा बन जाएगा tan 45, वो भी माइनस के, तो माइनस का 1, माइनस पहले ये तो प्लस का 1 हो गया है, माइनस 0 लगाएंगे अब लोअर लिमिट, तो कॉसेक 45 फिर वही रूट 2 लॉग 0 लगाएंगे तो 0 से कॉसेक रूट 2, और यहाँ पर जब 0 लगाएंगे तो 45 1 होता है कॉट में। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम अपॉन एन, पाई बाई 2 रूट 2 लॉग एम अपॉन एन। यहाँ पर दिख रहा होगा सब, यहीं आप छोड़ सकते हैं या फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, पाई अपॉन 2 रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि इसके प्लस से ऊपर और प्लस से नीचे किए तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। यहाँ देख लें हम, तो ये आ गया है आपके पास 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 रूट 2, 2 माइनस 1 1, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका भी 2 आगे आ गया है, तो ये आ गया है 2 आगे लॉग रूट 2 प्लस 1, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट, आई इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 2 रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, फुल 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देख लेते हैं कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसे आई इक्वल्स टू लेट कर लिया है, देखते हैं आई इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखें, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर रहा, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स, 1 साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेट किया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखें 2 फर्स्ट सेकंड से
आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, यहाँ पर लिमिट लगा दिया है 0 to 1 माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x dx, और ये 0 to 1 लिमिट 1 लगाइए तो tan इनवर्स 1 π/4, 1 से 1 और 0 से दोनों ही 0, माइनस x अपॉन, देखिए आप नीचे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ 2 की कमी है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर π/4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर आपको रखा हुआ मिल रहा है। तो आप ये x की तरह बिहेव करेगा और ये कैंसिल, ये x की तरह, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर रखा हुआ है, आप लेट करेंगे जब इसको तो ये रखा हुआ है इतना dx इक्वल टू dt बन जाएगा। साथ में ये x की तरह t की तरह बिहेव करेगा 1/t का log t। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ log इतना, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल इसका, और इसमें लिमिट लगा देता हूँ 0 to 1, 1 रखेंगे आप तो 2 π/4 माइनस 1/2 log 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 log 2 हो गया है यहाँ पर, माइनस 0 रखेंगे तो log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू आपकी होती है कितनी, 0। यहाँ पर आ गया 2 π/4 माइनस 1/2 log 2, क्योंकि आगे की वैल्यू क्या हो गई है 0। यहाँ पर एलसीएम 4 का ले लूँ अगर मैं, यहाँ आ जाएगा, या 2 अंदर एंटर करा दें आप डायरेक्ट यहाँ पर, तो 2 आपका जब अंदर एंटर होगा तो ये हो जाएगा π/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस log 2। तो इसका फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। देखते हैं कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मार्क्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड से, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क्स में, बहुत ही बार, 2019 में 18 में बहुत पीछे पूछा गया है बार बार। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल, ये माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स डीएक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। यहाँ देख लीजिएगा एक्स कॉस एक्स का फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, ये आ गया है। साइन एक्स का आता है माइनस कॉस एक्स, इसका यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स लॉग एक्स 1 का एक्स प्लस सी, यहाँ इसका फर्स्ट